सुप्रभातम। छात्राः वयं पूर्वकक्षायां पठितवन्तः पूर्वकालांशे कंटकेनैव कंटकम् इत्यस्य प्रथमं भागं, यत्र वयं दृष्टवन्तः चञ्चल नाम्ना एकः व्याधः अस्ति। सः प्रतिदिनं वनं गच्छति, पक्षी मृगादीनां शिकारं करोति। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य यदा आगतवान्, अपरस्मिन् दिवसे सः जाले एकं व्याघ्रं पश्यति। तदनन्तरं सः भयभीतः भवति एवं व्याघ्रः भवति, यदि त्वं मां मुक्तं करिष्यसि तर्हि अहं त्वां न मारयिष्यामि इति। तदनन्तरं व्याधः तां मुक्तं करोति। तत्पश्चात् व्याघ्रः वदति, अहं पिपासुः अस्मि, किञ्चित् नद्याः जलम् आनीय मम पिपासां समाप्तं कुरु। तदनन्तरं व्याधः तथैव आचरति। सः नदीं गत्वा जलम् आनीय व्याघ्रं ददाति। व्याघ्रः जलं पीत्वा वदति, इदानीं मम पिपासा तु समाप्ता, परन्तु इदानीम् अहं बुभुक्षितः अस्मि, मैं भूखा हूं अभी, एवं अहं त्वां खादिष्यामि, मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। तदनन्तरं चञ्चलः वदति, अहं त्वत्कृते धर्मस्य आचरणं कृतवान् एवं त्वं मां मिथ्याम् अवदत्। इदानीं त्वं मां खादितुम् इच्छसि, इदानीं त्वं मां खादितुम् इच्छसि। तदनन्तरं व्याघ्रः वदति, आम्, अरे मूर्ख, क्षुधार्त निमित्तं किमपि अकार्यं नास्ति। जो भूखा है उसके लिए कोई भी काम अकार्य नहीं है, कुछ भी पाप नहीं है। यदि तुम्हें कोई डाउट है तो जाओ किसी से भी पूछ लो। तो सर्वप्रथमं चञ्चलः नदीजलस्य समीपं गत्वा पृच्छति। नदीजलः वदति, आम्, सर्वः स्वार्थं समयते। सभी कार्य में स्वार्थ ही निहित होता है। कोई भी आदमी जो कुछ भी काम करता है उसमें उसका स्वार्थ ही निहित होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर कोई आपको एक बात बोलता है तो एक लोगों की बात पर विश्वास करना नहीं चाहिए। इसलिए चंचल फिर दूसरों के पास जाता है। तदनन्तरं चञ्चलः वृक्षम् उपगम्य अपृच्छत्। आदौ चञ्चलः नदीजलम् अपृच्छत्, इदानीं सः वृक्षम् उपगम्य अपृच्छत्। तो चञ्चलः किम् अकरोत्? न अपृच्छत्। कम अपृच्छत्? न वृक्षम् उपगम्य अपृच्छत्। उपगम्य मतलब क्या है? उपगम्य यहाँ उपसर्ग है, उपसर्ग है, उसके बाद गम धातु है और उसके बाद ल्यप प्रत्यय है, जिसका मतलब है समीपम गत्वा। तो चंचलः वृक्षस्य समीपम गत्वा अपृच्छत्। चंचल वृक्ष के समीप जाकर पूछा। क्या पूछा? वृक्षः अवदत्। क्या पूछा? वही बात पूछा। क्या सर्वः स्वार्थं समीहते? क्या सभी कार्य में स्वार्थ समीहित होता है? तदनन्तरं चञ्चलः यदा एवं पृच्छति, तदनन्तरं वृक्षः अवदत्, न मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति। फिर वृक्ष अपना उत्तर रखता है कि मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति। ये मानवाः सन्ति ते अस्माकं छायायां, अस्माकं बोले केसाम, न अस्माकं वृक्षाणाम। यहाँ अस्माकं में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, जिसका मतलब है हमारा। हमारा मतलब किसका? ना वृक्षाणाम, हमारा मतलब वृक्षाणाम। तो मानवाः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति। तदनन्तरं वदति, ते अस्माकं फलानि खादन्ति। वदति, अस्माकं फलानि खादन्ति। आदौ उक्तवान् अस्माकं छायायां, हमारे जो प्रतिबिंब है उसमें वो विरमन्ति मतलब विश्रामं कुर्वन्ति। लोकमाने आम छाईरे विश्राम करुछन्ति। अस्माकं फलानि खादन्ति एवं अस्माकं यानि फलानि सन्ति, यथा सेव फलानि, आम्र फलानि इत्यादि फलानि सन्ति, तानि फलानि खादन्ति। पुनः कुठारैः प्रभृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति। पुनः किं कुर्वन्ति? न पुनः कुठारैः प्रयुक्त। कुठार मतलब कुल्हाड़ी। समस्त घरे कुल्हाड़ी अच्छी जानिच,
एतदपि चित्रमस्ति पश्यन्तु अत्र। त कुठारम मतलब कुऱ्हाड़ी। त किम कुर्वन्ति न कुठारैः, तृतीया विभक्ति बहुवचन है यहाँ। तो कुऱ्हाड़ी द्वारा, कुठार द्वारा ते प्रहुत्य मतलब प्रहारम कृत्वा। प्रहार मतलब जैसे हम ऐसे प्रहार करते हैं ना किसी के ऊपर, तो प्रहारम कृत्वा अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति। यहाँ जो ददति है आप लोगों को शायद लगेगा ये एकवचन है, लेकिन ददति यहाँ बहुवचन है। यहाँ दा धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन है, ददाति, दत्तः, ददति, इस प्रकार यहाँ होता है। तो ददति यहाँ बहुवचन है। तो इस क्रियापद का कर्ता कौन है? मानवः, क्योंकि यहाँ मानव के बारे में बोला है। मानवः विरमन्ति, मानवः फलानि खादन्ति, वो मानवः कष्टम ददति। तो के कष्टम ददति न मानवः कष्टम ददति। कम कष्टम ददति न अस्मभ्यम, अस्मभ्यम बोले वृक्षाभ्यम, वृक्षेभ्यम, को मानकु कष्ट दौचन्ति न वृक्षेभ्यम। कथम प्रकारेण न कुठारैः प्रहुत्य। तो मानवाः कुठारैः प्रहुत्य, मानव माने कुऱ्हाड़ी द्वारा प्रहार करके आम मानकु माने वृक्ष मानकु सर्वदा कष्टम ददाति, सबले कष्ट दौचन्ति। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति एवं दुःखस्य विषयः मानवाः यत्र कुत्रापि, यत्र कुत्रापि मतलब जोठी पाइले सेठी, और ओडिया रे मीनिंग होची जोठी पाइले सेठी। तो मानव माने जोठी पाइले सेठी छेदनम मतलब कर्तनम कुर्वन्ति। आमे वृक्ष मानकर जोठी पाइले सेठी काटी दउछे ना वृक्ष मानकु, तो वृक्षः तद विषय वदन्ति जे यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। अतः सर्वः स्वार्थम समझते। तो मानव जो कुछ कर रहे हैं उसमें उनका स्वार्थ है, इसलिए मैं बोलूंगा कि सर्व कार्येषु स्वार्थम समझते, सभी कार्य में स्वार्थ निहित है। तो ये हो गया, चंचल ने पहले नदी जल को पूछा, उसके बाद वृक्ष को पूछा। इसी दौरान क्या हुआ न समीपे एका लोमसिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शुणोति स्म। तो क्या हुआ न इस अंतर में क्या हुआ न एका लोमसिका आसीत, समीपे, समीपे मतलब पास में एका लोमसिका। लोमसिका का मतलब क्या है? लोमसिका अगर हिंदी में बोलेंगे तो लोमड़ी है, लोमड़ी। और उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो भिक्सेन। और उसको अगर ओडिया में हम लोग बोलेंगे तो ओडिया रे तार अर्थ होची कोकिशियाड़ी। देखो सुगाळ गोटे अछि, सुगाळ जहार हाइट टिके बड़ थाए, बट कोकिशियाड़ी मानकर हाइट छोट थाए। सेमाने टिके टिके कुकुर भलिया मध्य देखिबा पई सेमाने अटंती। एठी देखि पारिबो, एठी पूर्व एठी बैक साइड रे चित्र देछि कोकिशियाड़ी रो, टिके छोट सेमाने कुकुर बगिया देखिबा पई, बट साइज रे सेमाने कुकुर बगिया देखिबा पई आउ फेस ता तांकर थाए सुगाळ परिका, ताको कोकिशियाड़ी सेथिलागी कहै जायछि। तो समीपे एका लोमसिका बदरी गुल्मानाम पृष्ठे, पृष्ठे का मतलब पता है पीछे, किसके पीछे? ना बदरी गुल्मानाम पृष्ठे, केसाम पृष्ठे ना बदरी गुल्मानाम पृष्ठे। बदरी गुल्म कहले कौन? बदरी कहले कौन? बरकोली। तो गुल्म कहले बुदा, गुल्म कहले बुदा। जेमती प्राय गछ माने बुदा बुदा है कि उठी थांती ना, सेमती बदरी गुल्म ना बर गछ कोलीर जो बर गछ अछि, बरकोली गछ, से बरकोली गछर बुदार पृष्ठे तार पछरे नीलिना एताम वार्ताम शुणोति स्म। यहाँ देखिए स्म हो गया है, ये थोड़ा गलत है, यहाँ विसर्ग नहीं रहेगा, सिर्फ स्म रहेगा। अगर आपके बुक में यहाँ विसर्ग है तो इसको काट दीजिएगा, यहाँ स्म में विसर्ग यहाँ नहीं रहेगा, केवल स्म रहेगा। क्योंकि हम लोग पढ़े थे 7 क्लास में भी, आप लोगों को याद होगा कि अगर लट लकार की क्रिया में हम लोग स्म लगाएंगे तो वो लंग लकार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पठति, पठति स्म इक्वल टू अपठत, खादति स्म इक्वल टू अखादत, ये पढ़े थे हम 6 क्लास में। तो
तो यहाँ उसी तरह हुआ है शृणोति स्म। का शृणोति स्म न लोमसिका, लोमसिका शृणोति स्म। किम शृणोति स्म न एताम वार्ताम। तो वार्ताम कहले किम, वार्ताम कहले घटनाम। जो सब घटना घटुला व्याघ्र चंचल ए दी जन भितर जो सब घटना घटुला, चंचल जो जाके पचारुला नदी जल को किंबा वृक्ष को, ये जो घटना एताम घटनाम एताम वार्ताम शृणोति स्म का लोमसिका। कुत्र शृणोति ना बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना। जो बदरी गुल्म है उसके पीछे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म। तो लोमसिका कुत्र नीलिना आसीत् ना बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना आसीत्। का वार्ताम शृणोति व्याघ्र व्याधयोः लोमसिका शृणोति। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। यहाँ देखिए ये जो चंचलम उपसृत्य है इसको संधि विच्छेद करेंगे तो चंचलम प्लस उपसृत्य। उपसृत्य का मतलब वही है जिसका जो उपगम्य का था। उपसृत्य मतलब समीपम गत्वा। तो सा माने का, सा माने सा लोमसिका सहसा, सहसा माने शीघ्रम। सा लोमसिका शीघ्रम चंचलस्य समीपम गत्वा कथयति। लोमसिका कुत्र आसीत् न बदरी गुल्मानां पृष्ठे आसीत्। तो ततः गत्वा सा चंचलस्य समीपम गच्छति एवं चंचलस्य समीपम गत्वा कथयति। का वार्ता, का वार्ता मतलब क्या, मैटर क्या है, व्हाट इज द मैटर। माम अपि विज्ञापय। माम माने यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन है मते। अपि विज्ञापय मतलब बोधय, जनाओ। इंग्लिश रे कहले लेट मी नो। तो लोमसिका किम वदति, व्हाट इज द मैटर, लेट मी नो। सह अवदत्। सह माने कह, सह माने चंचलः। तो चंचलः वदत् अह मातृस्वस अवसरे त्वं समागतवती। यहाँ जो अह है वो एक संबोधन पद है। जैसे कि हम उड़िया में बोलते आह जाहुरी तू आसीलु। हाँ एमती जो आ गोटे बाहर करते इठी सेमती संस्कृत रे अह। तो अह मातृस्वस, मातृस्वस कहले मातुहु भगिनी। तो मातुहु भगिनी कहले मातांकर भगिनी, मातांकर भगिनी इक्वल टू माउसी। तो कहूँ अहम मातृस्वस अवसरे त्वं समागतवती। अवसरे मतलब उचित समय, इन द राइट टाइम त्वं समागतवती। त्वं माने इठी काहाकु, त्वं काहाकु संबोधन करा होची ना लोमसिका को। इठी त्वं काहाकु संबोधन करा होची लोमसिकायै। त्वं कस्यै प्रयुक्तम ना लोमसिकायै। अत्रापि माम माने मते जणाओ। तो माम पद कहा पई प्रयोग करा होची, लोमसिका पई। एठी मध्य त्वं पद लोमसिका पई प्रयोग करा होची। तो कहूँ त्वं समागतवती अवसरे, उचित समय त्वं समागतवती। चंचल वदति हे मौसी तुम उचित ही समय में आए हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः। मया कहले मो द्वारा। ये जो पूरा वाक्य है ये पैसिव वॉइस में है। जैसे यहाँ था त्वया मिथ्या वणितम, इसी प्रकार यहाँ भी है मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः। मेरे द्वारा अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः। मो द्वारा यही बाघर प्राणाः मतलब जीवनम रक्षित। मो द्वारा यही बाघर जीवन रक्षित हला। परम एषः माम एव खादितुम इच्छति। किंतु एषः व्याघ्रः माम एव खादितुम, मते ही खाइबाकु चाहूची। मु ए बाघर प्राण रक्षा कली, ए बाघ मते ही खाइबाकु चाहूची। तदनंतरम सह लोमसिकायै निखिलां कथां निवेदयति। तदनंतरम तत्पश्चात सह माने सह चंचलः लोमसिकायै। देखिए यहाँ पूरा आया लोमसिकायै, यहाँ क्या है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। न सह कस्यै निवेदयत् न लोमसिकायै निवेदयत्। तो सह लोमसिकायै निखिलां कथां संपूर्णम कथां निवेदयत् मतलब उक्तवती। तो चंचलः लोमसिकायै निखिलां कथां, वो लोमसिका को संपूर्ण जो कथा है, जो घटना है, जो विषय वस्तु है वो उसको कहने लगा।
तो सर्वम श्रुत्वा लोमशिका चंचलम अकथ है। सब कुछ सुनने के बाद लोमशिका चंचल को बोल रही है कि बाढ़म, बाढ़म माने ठीक है, वेरी गुड। तुम जालम प्रसारय यथा तुम पूर्वम जालम प्रसारितवान, जैसे तुम पहले वन में जाकर जाल विस्तार किए थे, उसी तरह तुम पुनः जालम प्रस्तारय, जालम विस्तारम कुरु। पुनः सा व्याघ्रम, पुनः सह व्याघ्रम अवदत् केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि। तदनन्तरं सः पुनः व्याघ्रम वदति, वो पहले किसको बोला, चंचल को बोला जाओ जाल बिछा लो। उसके बाद वो व्याघ्र के पास जाता है और व्याघ्र को बोलता है केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि। अभी क्या है, अभी लोमशिका जो है वो किसका रोल प्ले कर रहा है कि वो एक न्याय करता है, वो न्याय करेगा, जो दोनों के बीच जो हुआ है वो उसका न्याय करेगा। वो अभी जज है, दोनों का जज है, तो इसलिए वो बारी बारी लोगों को वो मतलब क्या है, वो सत्य जानना चाहता है क्या हुआ था। तो इसीलिए अवदत् केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि। केन प्रकार मतलब किस प्रकार, तुम एतस्मिन् जाले बद्ध, तुम इस जाल में किस प्रकार, बद्ध मतलब यहाँ इस जाल में तुम किस प्रकार बद्ध हुए, मतलब किस प्रकार बांध गए। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, ये मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। प्रत्यक्षम मतलब क्या है, डायरेक्ट। प्रत्यक्षम मतलब डायरेक्ट। तो अभी तक वो जो सुन रहा था वो इनडायरेक्ट था, कोई ना कोई उसे बोल रहा था। कौन, लोमशिका उससे बोल रही थी कि किस प्रकार वो जाल में चला गया वो शेर। लेकिन वो अभी बोल रहा है कि मैं डायरेक्ट देखना चाहता हूं तुम किस प्रकार इस जाल में चले गए। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, जो वृत्तांत, वो जो घटना हुआ था उस घटना को दिखाने के लिए व्याघ्रः तस्मिन् जाले प्रविशत, तो वो शेर जिस प्रकार उस रात को उस जाल में चला गया था, प्रवेश किया था, उसी प्रकार वो अभी प्रवेश किया। लोमशिका पुनः कथयत्, पुनः एक बार हम लोग लोमशिका कथयत् अवदत् कम न व्याघ्रम संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। संप्रति मतलब इदानीं, इदानीं पुनः पुनः, पुनः पुनः मतलब बारंबारम कूर्दनम कृत्वा दर्शय। कूर्दनम मतलब कूदना, मतलब डेंगा। देखो, जो पहले जब वो जाल में गया होगा तो यकीनन निश्चय ही वो उछल कूद करता होगा जाल से निकलने के लिए। जालरू बाहरिया पे निश्चिंत से किसी डेई थी ना, डेई प्रचेष्टा करी थी ना से बाघ। तो से कथा कहूची जे पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, पुनः एक बार भगवान कूर्दनम कृत्वा किंचित दर्शय। सह तथैव समाचार, और वो उसी तरह करने लगा। अनारतम कूर्दनेन, अनारतम मतलब लगातार, लगातार कूर्दनेन सह श्रांतः अभवत्, और वो लगातार जब कूर्दन करने लगा, जो वो उछल कूद करने लगा, सह श्रांतः अभवत्, सह क्लान्तः, सह टायर्ड अभवत्। ओके, जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत् प्राण भिक्षामिव च याचत। तो अभी वो जब बार बार वो उछल कूद करने लगा, तो बार बार उछल कूद करने से कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी क्या हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, क्लांत हो जाएगा। तो व्याघ्रः क्लान्तः सन, तो जाले बद्धः सह व्याघ्र, जाल में बांधा हुआ वो शेर, थका हुआ वो शेर, निसहाय भूत्वा तत्र अपतत्, सह निसहाय, निसहाय मतलब बिना सहारा, चाहे कोई बात, सहाय नास्ति यस्य सह निसहाय, जिसका कोई सहारा नहीं है, तो निसहाय भूत्वा तत्र अपतत्, से सेठी कौन निसहाय है कि जाल रे बांधी से क्लांत व्याघ्र तत्र अपतत्, सेठी पड़ीगला।
प्राण भिक्षामिव च अयाचत। अयाचत मतलब याचना मकरोत, मतलब याचना करवा मतलब कौन मागिबा, कौन मागिला ना प्राण भिक्षाम। सो प्राणस्य भिक्षाम स अयाचत, निज प्राणर भिक्षा को सी अयाचत मतलब मागिला। लोमशिका व्याघ्रम अवदत् सत्यम तोया भणितम सर्वः स्वार्थम समित। तो लोमशिका अंते व्याघ्रम अवदत् सत्यम तोया भणितम, तो द्वारा सत ही कहा जाइथिला सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्व कार्येषु स्वार्थम समीहते। तो एबे बाघ जेमती करिथिला सेमती ही पाइला। तो एबे जोटा लोमशिका जहा भी कला, एबे जहा भी लोमशिका कला व्याघ्र को जहा जहा आदेश देला करिया पाई, सेथिरे कौन थिला लोमशिकार स्वार्थ ही निहित थिला। तो सेटा ही कहूची लोमशिका सर्वः स्वार्थम समीहते। किंतु एठी मु कहबा को चाहिबी इथिरे जो स्वार्थ थिला लोमशिकार सेटा तार निजर पई नथिला, से स्वार्थ कहा पई थिला ना चंचल पई थिला। तो तेणुकरी केबे हेले आमे स्वार्थी हेकी कोनोसी काम करिबा उचित नुहे। एथिरे लोमशिका जहा कला सेथिरे तार किछि भी स्वार्थ नथिला, तार किछि भी लाभ हलानी, से न्याय प्रदान कला काहाकू चंचल को। तो लास्ट रे देव कहा सर्वः स्वार्थम समीयते, एटा जस्ट लाइक टॉन्ट मारिबा। टॉन्ट मारिबा माने कहूच तो जेमती चेतेबा जन को चेतेबा, तो एटा से प्रकार वचन एटा जो सर्वः स्वार्थम, तू ठीक ही कहिदिलु, तो द्वारा ठीक ही कहा जाइतिला कि सर्वः स्वार्थम समीहते, ताको देखे कि एटा कहूची के लोमशिका। तो एषः आसीत् अस्माकं पंचमः पाठः कंटकेनैव कंटकम्। यदि वीडियो दृष्ट्वा यदि कुत्रापि पुनः डाउट भविष्यति तर्हि कृपया मां पृच्छन्तु। धन्यवादः।